अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। कुछ रहस्य जवाब मांगते हैं, लेकिन कुछ रहस्य सिर्फ तुम्हें बदलने के लिए आते हैं। अन्वेषा अब उस मोड़ पर थी जहां पीछे जाना मुमकिन नहीं था, और सामने था कोड 77 का असली चेहरा। डायरी ने बताया, वीडियो में डॉक्टर ने बताया कि वो एक ऐसी तकनीक पर काम कर रहे थे जिससे इंसान 77 सेकंड के लिए भविष्य में जा सकता है। पर हर ट्रिप के बाद उसका दिमाग थोड़ा और टूट जाता है। उन्होंने कहा, मैं हर बार 77 सेकंड आगे जाकर लौटता हूँ, पर अब शायद मैं वापसी नहीं कर पाऊँ। अन्वेषा समझ चुकी थी, डॉक्टर अरोड़ा फिजिकली नहीं, टाइम जोन में फंसे हुए हैं। डायरी में अगली तारीख थी 7 मई, रात 12:17 गुप्त लैब सक्रिय होगी। अन्वेषा उस लोकेशन पर पहुंची जहां पहले एक सरकारी बंकर हुआ करता था। वहां नीचे एक छुपी हुई प्रयोगशाला थी जहां दीवारों पर टाइम कोडिंग मशीनें थीं, और बीच में एक टूटी हुई कुर्सी और हेलमेट। उस पर लिखा था, प्रोजेक्ट 77, एक रास्ता जो भविष्य की ओर नहीं बल्कि समय के जाल में खुलता है। अन्वेषा को वहां एक और रिकॉर्डिंग मिली, डॉक्टर अरोड़ा की। वो कह रहे थे, अगर कोई मेरी मौत से पहले ये सुने तो समझ लो कोड 77 अब मशीन नहीं, एक चेतावनी है। जो भी इस दुनिया में समय से खेलता है वो या तो सब कुछ खो देता है या फिर खुद को ही भूल जाता है। तभी मशीन अपने आप चालू हो गई। लाल लाइट जलने लगी, डिजिटल टाइमर गिनती शुरू कर चुका था। 77, 76, 75। अन्वेषा के पास दो ही रास्ते थे, एक वहां से भाग जाना, या दो हेलमेट पहनकर खुद उस 77 सेकंड की दुनिया में प्रवेश करना। अन्वेषा ने हेलमेट पहन लिया और वो चमकदार रोशनी में समा गई। आंख खुली तो सामने एक खाली शहर था। हर चीज रुकी हुई थी और एक आदमी दूर से उसकी ओर आ रहा था, चेहरे पर मास्क। आवाज आई, तुमने गलती कर दी, अब लौट नहीं पाओगी। वो आदमी था डॉक्टर विवेक अरोड़ा, लेकिन उसकी आंखों में कोई इंसानियत नहीं थी। वो अब शायद इंसान नहीं रहा था। क्या अन्वेषा अब समय में फंस चुकी है? क्या कोड 77 एक टाइम मशीन है या एक ट्रैप? और डॉक्टर अरोड़ा, क्या वो सच में जिंदा हैं या सिर्फ एक परछाई? कभी कभी वो सच जो दिखता नहीं वही सबसे खतरनाक होता है। अन्वेषा अब उस बिंदु पर थी जहां से न समय वापस मुड़ सकता था और न वो। एक टूटी मशीन, 77 सेकंड की यात्रा, और सामने खड़ा था वो, डॉक्टर अरोड़ा, पर उसकी आंखों में इंसान नहीं, कोई और ही था। अन्वेषा एक बंद शहर में फंसी थी जहां हर चीज रुकी हुई थी, सन्नाटा। पर हवा में गूंज रही थी सिर्फ एक आवाज, वक्त को छेड़ोगी तो वो तुम्हें निगल जाएगा। डॉक्टर अरोड़ा धीरे धीरे उसके पास आया और कहा, तुमने डायरी क्यों पढ़ी अन्वेषा? क्योंकि ये सिर्फ भविष्य नहीं बताती बल्कि किसी की मदद की पुकार है। डॉक्टर ने बताया, मैं मरा नहीं, मैं 77 सेकंड की टाइम जोन में फंसा हूं। हर बार जब कोई उस मशीन को चालू करता है, एक और आत्मा यहां कैद हो जाती है। हम सब बस साए बन चुके हैं, और अब तुम भी। अन्वेषा चौंक गई, पर तभी उसे एक विंडो दिखाई दी, एक स्क्रीन जिसमें वो खुद को देख रही थी, भविष्य में मरी हुई। अन्वेषा ने पूछा, अगर यहां से कोई वापसी नहीं तो फिर ये स्क्रीन कैसे दिखा रही है मेरा मरना? डॉक्टर बोला, क्योंकि ये समय नहीं, एक सिम्युलेशन है जहां तुम्हारा डर तुम्हारे लिए भविष्य रचता है। कोड 77 एक विज्ञान नहीं, एक शाप है जो इंसान की सोच को ही मोड़ देता है। अन्वेषा को उस लैब की स्क्रीन से एक रूट मिला, एक मैसेज वो अतीत में भेज सकती थी, एक आखिरी कोशिश खुद को बचाने की। उसने स्क्रीन पर लिखा, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो डायरी को मत खोलना, मशीन को चालू मत करना, वरना तुम फंस जाओगे हमेशा के लिए। संदेश भेजते ही सब सफेद हो गया, शून्य, और फिर एक नई शुरुआत। अन्वेषा की आंख खुली, वो अपने ऑफिस में थी। 6 मई, दोपहर 3 बजे। सब वैसा ही जैसा था, पर उसकी डेस्क पर वो डायरी अब नहीं थी। उसकी जगह था एक पेपर नोट। तुमने चक्र तोड़ दिया, पर कीमत तो चुकानी पड़ेगी। डॉक्टर अरोड़ा, क्या अन्वेषा सच में बच गई, या फिर ये भी 77 सेकंड का भ्रम है? क्या कोड 77 अब बंद हो चुका है या किसी और के हाथ लगने वाला है? जानिए अगले और अंतिम अध्याय में। कोड 77, समय का रहस्य, एपिसोड 6। सिर्फ अनोखी दुनिया पर। 6 मई को अन्वेषा की मौत लिखी थी, लेकिन वो बच गई। कैसे? क्योंकि उसे मिला एक सुराग, डॉक्टर अरोड़ा का एक पुराना वीडियो मैसेज जिसमें वो कह रहे थे, अगर तुम ये देख रही हो तो कोड 77 एक्टिव हो चुका है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं।